रिडल का कैसे अब रोमन रेंज से बच पाना हुआ मुश्किल। मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच को लेकर के क्या सामने आया। वीर महान ने किस सुपरस्टार को मसल के रख दिया और कैसे WWE अली को बार बार पनिश कर रही है, बात करेंगे इन सब के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिक्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की ओपनिंग में हमें मिस दिखाई दिए, मिस टीवी लेकर के, जहां उनके आज के गेस्ट पॉल हेमन थे। मिस पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल हेमन कट करते हुए अपने अंदाज में वही हाइप वाला इंट्रो खुद का देते हैं। इसके बाद मिस पॉल हेमन को थैंक्स कहते हैं वहां आने के लिए, और फिर मिस बताते हैं कि आज हम दोनों के बीच मनी इन द बैंक को लेकर के बातें होंगी। मिस बताते हैं कि 85% चांसेस होते हैं मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले के सक्सेसफुल कैश इन करने के। वो ये भी बताते हैं कि वो ऐसा 2 बार कर चुके हैं। फिर वो बात करते हैं कि उन्होंने कैसे कॉन्ट्रैक्ट को चैंपियनशिप में बदल दिया था। वो कहते हैं कि कोई भी सुपरस्टार इस साल का मनी इन द बैंक जीतेगा वो रोमन रेंज के खिलाफ ही कैश इन करेगा। पॉल हेमन यहाँ कहते हैं कि कोई भी रोमन रेंज के खिलाफ कैश इन करने की कोशिश करेगा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0% हैं। पॉल हेमन इसके बाद स्मैकडाउन में होने वाले रिडल वर्सेस रोमन रेंज के बीच मैच की हाइप बनाते हैं। वो कहते हैं कि पर्सनली मैं इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब पॉल हेमन ये भी बताते हैं कि मैंने WWE मैनेजमेंट से बात करी है और इस मैच के लिए एक न्यू स्टिपुलेशन ऐड हुई है। इसके बाद रिडल आके इंटरप्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने बैक स्टेज अपना नाम सुना। मिस कहते हैं कि मेरी और पॉल हेमन की रिस्पेक्ट करो। रिडल कहते हैं कि रोमन रेंज मुझे नहीं जानता है, लेकिन इस वीक फ्राइडे को वो मुझे अच्छे से जान जाएगा। अब रिडल कहते हैं मुझे कोई भी परवाह नहीं है किसी भी तरह की किसी स्टिपुलेशन की, वो रोमन रेंज को इस फ्राइडे को रोक देंगे। पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंज को हराना तो दूर की बात है, रिडल आज की रात अपने अपोनेंट को नहीं हरा पाएंगे। फिर वो स्टिपुलेशन का खुलासा करते हैं और बताते हैं कि अगर रिडल रोमन रेंज के अगेंस्ट स्मैकडाउन के शो में हारते हैं तो जब तक रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे तब तक रिडल रोमन रेंज को फ्यूचर में कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पॉल हेमन ऊसोस को इंट्रोड्यूस करते हैं और ऊसोस की एंट्री हो जाती है। ऊसोस आके रिडल की घेराबंदी करते हैं, रिंग की साइड से घेरते हैं, तभी यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है और वो तीनों रिंग में घुस करके ऊसोस को अंदर आने नहीं देते हैं। अब इसके बाद हमें फॉर्ड वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच दिखता है। दोनों टीम के मेंबर इस रिंग साइड भी मौजूद थे। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। स्टार्टिंग में जिम्मी ऊसो फॉर्ड पर अच्छे से मार लगाते हैं, वहीं काफ़ी देर मार खाने के बाद फॉर्ड भी पलटवार करते हुए जिम्मी ऊसो को रिंग के बाहर कर देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, कुछ अच्छे मूव्स भी इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिले। वहीं जिम्मी ऊसो ने मैच के बीच में फॉर्ड को जो समोन ड्रॉप दिया वो वाकई देखने लायक था। अब मैच की एंड फेस में आया तो फॉर्ड मैच में अच्छे से हावी हो चुके थे। वो टॉप रोप पे चढ़ करके जिम्मी ऊसो को फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, तभी जिम्मी ऊसो घुटने लगा करके स्ट्रीट प्रॉफिट्स के फॉर्ड को रोल करके पिन करते हैं और मैच जीत के चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें बैक स्टेज सैथ रॉलिंस बड़े सूट बूट में बैठे हुए दिखाई दिए, जहां वो एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे थे। अब बैक स्टेज सैथ रॉलिंस से लास्ट वीक कॉडी रूड्स पर अटैक करने के बारे में पूछा गया। सैथ रॉलिंस बताते हैं कि उन्होंने जो भी कहा वो सही था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग कॉडी रूड्स एक वायरस हैं, एक प्लेग हैं। उन्होंने सिर्फ वायरस को ख़त्म किया है और बताया कि इंजर्ड होने के बावजूद कॉडी रूड्स मनी इन द बैंक में लड़ना चाहते थे। मैंने अटैक करके उन्हें ठीक होने का और अच्छा टाइम दिया है। इसके बाद सैथ रॉलिंस के फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस फिर से जीतना चाहता हूं। उन्होंने इसके बाद आज की रात अपने अपोनेंट एजे स्टाइल के बारे में बात करी। सैथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं एजे स्टाइल की रिस्पेक्ट करता हूं, अगर वो मेरे रास्ते में आके खड़े होने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हाल कॉडी रूड्स की तरह करूंगा। तभी यहाँ एजे स्टाइल आके सैथ रॉलिंस के जोरदार पंच जड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि ये कॉडी रूड्स के लिए था। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस डाना ब्रूक के बीच 24x7 चैंपियनशिप के लिए मैच दिखना था। अब समझ ये नहीं आता है कि यार बेकी लिंच जैसी सुपरस्टार को लगातार दूसरी बार डाना ब्रूक के अगेंस्ट वो भी 24x7 चैंपियनशिप के लिए डालना कितना सही है। खैर दोनों के बीच मैच शुरू होता उससे पहले ही बेकी लिंच बड़े गुस्से में थी। उन्होंने डाना ब्रूक पर बुरी तरह से अटैक कर दिया, उनको रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर मारा, बैरिकेड में मारा और फिर माइक लेके उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करा। उन्होंने बोला कि मुझे परवाह नहीं है यार 24x7 चैंपियनशिप की। वो बोलती हैं कि मुझे जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है उसको मैं अब टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती हैं कि मैं लैडर पर चढ़ूंगी और मनी इन द ब्रीफ केस जीतूंगी। इसके बाद बेकी लिंच
डाना ब्रूक पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती हैं, तभी यहाँ पर आस्का की एंट्री होती है। आस्का और बेकी लिंच के बीच रिंग के बीचों बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे पर अच्छे से अटैक करती हैं, आस्का मारती हैं, बेकी लिंच भी फाइट बैक करती हैं, लेकिन एंड में आस्का बेकी लिंच को रिंग से खदेड़ देती हैं। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन वर्सेस डुओ ड्रॉप निक्की एएसएच के बीच मैच देखने को मिला। ये वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच था। जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। वहीं अलेक्सा ब्लिस और निक्की एएसएच फॉर्मर टैग टीम पार्टनर रह चुकी हैं, बट इस मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करती हुई नजर आई। मैच की शुरुआत अलेक्सा ब्लिस निक्की एएसएच ने करी। शुरुआत में अलेक्सा ब्लिस ने निक्की एएसएच को कुछ मूव्स लगाए। उसके बाद जब निक्की एएसएच ने डुओ ड्रॉप को टैग करा तो अलेक्सा ब्लिस थोड़ा स्ट्रगल करती नजर आई। वहीं डुओ ड्रॉप ने काफी बार अलेक्सा ब्लिस को पिन करने की कोशिश करी, बट लिव मॉर्गन ने उनका पिन तोड़ा। वहीं मैच के एंड में लिव मॉर्गन ने डुओ ड्रॉप को रिंग साइड मूव दिया। वहीं रिंग में अलेक्सा ब्लिस ने निक्की एएसएच को डीडीटी लगा के पिन करा और मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अभी तक 3 वुमेन्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसमें अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन और लेसी इवान शामिल हैं। इसके बाद हमें केविन ओवेंस वर्सेस इजिकल के बीच एक मैच देखने को मिला। केविन ओवेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए। उन्होंने आते ही इजिकल पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। कई अच्छे मूव्स से उनके ऊपर गुस्सा निकालते हुए नजर आए। वहीं इजिकल भी कुछ कम नहीं पड़े, उन्होंने भी अच्छा फाइट बैक करा और कुछ अच्छे मूव्स केविन ओवेंस को लगाए। अब केविन ओवेंस को इस पूरे मैच में ये प्रॉब्लम थी कि कमेंट्री टीम इजिकल बोल रही थी और केविन ओवेंस बार बार जाके उनसे बोल रहे थे कि ये अलायस है, अलायस बोलो। अब इजिकल ने केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पर पटक दिया। इसके बाद इजिकल तो रिंग में आ गए और जब कमेंट्री टीम फिर से इजिकल बोल रही थी तो केविन ओवेंस जाके कमेंट्री टीम पे ऊपर चिल्लाने लगे कि ये अलायस है और वो ये भूल गए कि रेफरी काउंट कर रहा है। काउंट आउट की वजह से इस मैच में जीत इजिकल की हुई। केविन ओवेंस यहाँ हार गए। अब मैच के बाद इजिकल ने माइक उठाया और अनाउंस करा कि नेक्स्ट वीक अलायस का रिटर्न होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि दोनों एक साथ दिखाई देंगे या हो सकता है कि WWE अलायस को जब दिखाए तो इजिकल को गायब कर दे। अब देखते हैं क्या दिखता है। अब हमें MVP वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच एक मैच दिखा। मैच से पहले MVP और ओमास रिंग में साथ दिखाई दिए, जहां MVP कहते हैं कि सेड्रिक अलेक्जेंडर रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम सबसे लोअर लेवल के सुपरस्टार हो। MVP ये भी कहते हैं कि मैं और ओमास मनी इन द बैंक से बिलोंग करते हैं। पहले वो आज की रात सेड्रिक को हैंडल कर लें, उसके बाद ओमास मनी इन द बैंक आसानी से जीत सकेगा। तभी यहाँ सेड्रिक अलेक्जेंडर इंटरप्ट करते हैं। अब इन दोनों के बीच हमें मैच देखने को मिला। मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला। मुझे लग रहा था कि ओमास इस मैच में इंटरप्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। MVP ने अकेले अपने दम पर सेड्रिक अलेक्जेंडर को हैंडल कर लिया। सेड्रिक ने भी अच्छा फाइट बैक करा, कुछ अच्छे मूव्स MVP के ऊपर लगाने की कोशिश करी, बट एंड में ये मैच MVP ने ही जीत लिया। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस AJ स्टाइल के बीच मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाई करने के लिए मैच देखने को मिला। अब दोनों ही सुपरस्टार बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार हैं। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर अच्छे से अटैक करा, अच्छे मूव्स एक दूसरे पर लगाए। काफ़ी एफर्ट इन दोनों ने इस मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट डाला। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि इन दोनों में से विनर कौन होगा ये सोच पाना। अब दोनों ने एफर्ट अपना 100% डाला, जिस वजह से इस एपिसोड का वन ऑफ द बेस्ट मैच साबित हुआ। मैच जब एंड फेस में आया तो सेथ रॉलिंस ने सनसेट फ्लिप लगाकर AJ स्टाइल को अचानक से रोल किया और पिन करके मैच जीत लिया। सेथ रॉलिंस की यहां जीत हुई। इसके बाद हमें रिडल वर्सेस टोमासो सियम्पा के बीच मैच देखने को मिला। खास बात यह है कि मिज इस टाइम या इस मैच के दौरान कमेंट्री टेबल पर बैठे दिखाई दिए। टोमासो सियम्पा ने भी काफ़ी अच्छा एफर्ट रिडल के अगेंस्ट डाला। मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला। रिडल ने भी काफ़ी अच्छे मूव्स का इस्तेमाल करा और एंड में रिडल ने RQ लगाकर टोमासो सियम्पा को इस मैच में हरा दिया। अब हमें रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर रिंग में दिखाई दी। वो अपनी मनी इन द बैंक की अपोनेंट रिया रिप्ले के बारे में बात करने आई थी। वो पहले तो रिया रिप्ले की काफ़ी तारीफ करती हैं और फिर दावा करती हैं कि वो उन्हें हरा देंगी। फिर वो बोलती हैं कि मैं मनी इन द बैंक में रिया रिप्ले के अगेंस्ट अपना टाइटल रिटेन करके ले जाऊंगी। तभी स्क्रीन पर रिया रिप्ले, फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट दिखाई दिए। ये तीनों सुपरस्टार कहते हैं कि एज ने उनके लिए रास्ता बनाया, लेकिन एज उन्हें खुद ही आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मिलकर एज को इस फैक्शन से बाहर कर दिया है। एंड में रिया रिप्ले बियांका ब्लेयर को हराकर न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने का दावा करती हैं।
अब हमें चैट गैबल वर्सेस मुस्तफा अली के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड ओटिस भी मौजूद थे। दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। हालांकि मैच को प्रॉपर टाइम नहीं मिला, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और मिलता तो शायद ये मैच और अच्छा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड में ओटिस की इंटरफेरेंस हुई और चैट गैबल ने अपना ज़बरदस्त मूव लगा करके मुस्तफा अली को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद हमें वीर महान वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे। अब जब मैच इन दोनों के बीच शुरू हुआ ना, तो रे मिस्टीरियो ने स्टार्टिंग में कुछ किक्स वीर महान पर लगाई। हालांकि वीर महान इसके बाद काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दिए। उन्होंने जो रे मिस्टीरियो में मार दी है वो वाकई देखने लायक था। अब मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो वीर को रोक भी नहीं पा रहे थे। रे मिस्टीरियो हालांकि कोशिश कर रहे थे, फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन वीर महान तो भैया अपने अलग ही रूप में थे। उन्होंने बुरी तरह से रे मिस्टीरियो को यहाँ पर मसल के रख दिया। मैच जब एंड फेस में आया तो वीर महान ने रिंग साइड डोमिनिक को भी मारा और फिर रिंग में आकर रे मिस्टीरियो पर अपना मूव लगाया और सर्वाइकल क्लच में उनको फंसा के टैप आउट करवा के यहाँ मैच जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का। हमें लगा यहाँ पर कोई मैच दिखाई देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी के बीच पोस्ट डाउन देखने को मिला। अब एडम पियर्स ने दोनों सुपरस्टार को इंट्रोड्यूस करा। एडम पियर्स ने यह भी बताया कि दोनों के बीच 3 राउंड्स होंगे जिसमें विनर फैंस को सेलेक्ट करना होगा। अब ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली ने दोनों भाई साहब जबरदस्त पोज दिए। बॉबी लैशली को काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिल रहा था फैंस की साइड से। ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पर एक हील की तरह काम किया। एंड में फैंस ने लैशली को विनर के रूप में सेलेक्ट करा। बाद में ऑस्टिन थ्योरी ने बॉबी लैशली पर करा क्या कि उन्होंने एक स्प्रे किया और फिर उन पर अटैक करके उन्हें रिंग के बाहर किया और फिर उनके साथ सेल्फी लेके शो का एंड कर दिया। बॉबी लैशली हालांकि इस पोस्ट डाउन के विनर रहे। यहीं रॉ का एपिसोड एंड हो गया। आज के एपिसोड की बात करूं तो शो ठीक ठाक था। कुछ मैच काफ़ी अच्छे देखने को मिले, शो काफ़ी लंबा भी देखने को मिला। वहीं आज के एपिसोड में पॉल हेमन दिखाई दिए, जिन्होंने आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस वर्सेस रिडल के मैच के लिए एक नई स्टिपुलेशन ऐड करी है कि अगर रिडल रोमन रेंस के अगेंस्ट हारते हैं तो वो फ्यूचर में कभी भी, जब तक रोमन रेंस चैंपियन रहेंगे, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच जो कि जिसके लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला, तो एजे स्टाइल वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला जिसमें सैथ रॉलिंस क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की, तो अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं स्मैकडाउन से लेसी वान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो 3 वुमेन यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एक बड़े टर्निंग पॉइंट की, तो एजिकल ने आज अनाउंस करा कि भैया आने वाले नेक्स्ट एपिसोड यानी कि रॉ का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें अलायस रिटर्न करने वाले हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया ये दोनों साथ दिखाई देते हैं या एजिकल की एब्सेंस में अलायस रिटर्न करते हैं या दोनों एक साथ रिटर्न करते हैं। ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं वीर महान की, तो WWE वीर महान को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट दिखा रही है, खास करके बाप बेटे के अगेंस्ट, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के अगेंस्ट। अब उम्मीद है कि WWE जल्दी वीर महान को किसी अच्छे मैच में डालेगी। हालांकि एक प्रॉब्लम वीर महान के साथ ये है कि वीर महान लंबे मैचेस में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे मैचों में दिखाई दे रहे हैं, खास करके रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के अगेंस्ट। और जब ये लोग नहीं थे तो जॉबर के खिलाफ बहुत ही शॉर्ट मैचों में दिखाई दे रहे थे। अच्छा होगा WWE उनको थोड़े लंबे मैच में डाले। वहीं अगर मैं बात करूं मुस्तफा अली की, तो मुझे लग रहा है यार मुस्तफा अली अपने मैचेस में काफ़ी अच्छा एफर्ट डालते हैं, लेकिन शायद अभी मुस्तफा अली और WWE ऑफिशियल्स को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जो इन्होंने मुस्तफा अली ने कुछ ट्वीट करे थे WWE जब उनको शो नहीं कर रही थी, उसके बाद शायद WWE मुझे लग रहा है मुस्तफा अली को पनिश कर रही है, क्योंकि WWE में जो भी विंस मैकमैन की नज़र से उतरता है या जो भी विंस मैकमैन के डिसीजन के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश करता है ना, उसके साथ यही होता है। ऐसा हम और भी सुपरस्टार के साथ पहले भी देख चुके हैं। वहीं बॉबी लैशली ऑस्टिन थ्योरी की स्टोरी लाइन मुझे लग रहा है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और शायद आने वाले मनी इन द बैंक पेपर व्यू में इन दोनों के बीच US टाइटल को लेकर के मैच भी दिख सकता है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड स्मैकडाउन में क्या देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का शो कैसा था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।